सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के संध्याकालीन क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामायण के ऊपर में। और कल हमने देखा कि किस प्रकार शूर्पणखा जो है रावण को बताती है, सीता की सुंदरता के बारे में बताती है और कहती है कि अगर रावण को कहती है कि अगर तुमको एंजॉय करना है काफी वर्षों तक अगर तुमको कहना है, तो सीता जो है, सीता जितनी सुंदर है वो केवल तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। तो किस प्रकार रावण कन्विंस हो जाता है और मरीच के पास जाता है। मरीच उसे एडवाइस देता है कि ऐसा मत करो, सीता का अपहरण मत करो, पर वो मानता नहीं है और किसी न किसी प्रकार से रावण जो है मरीच को कन्विंस कर देता है कि उससे सीता का अपहरण करने में मरीच उसका साथ दे। और फिर बताता है कि मरीच को एक बहुत सुंदर हिरण के रूप में, हिरण का रूप लेना है। और वो ये लोग दोनों अभी पे रावण जो है अपने रथ में, रावण का जो रथ है वो वायुयान के समान है, वो जमीन में नहीं चलता है, वो हवा में उड़ता है। तो अपने रथ में वहां आता है रावण और मरीच, वहां आते हैं और वहां पर दंडकारण्य में आते हैं और वहां पर राम के इस घर को, जो छोटी सी कुटिया बनी होती है, उसको देखते हैं और वहां पर दोनों आते हैं और वहां पर मरीच जो है हिरण का रूप ले लेता है और इतना सुंदर हिरण का रूप लेता है जिसको देख के सीता जो है तुरंत सीता को वो मोहित कर लेता है अपने सुंदर रूप से। तो वाल्मीकि ऋषि बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन करते हैं इसमें रामायण में। हम लोग आगे श्लोक स्टार्ट करने से पहले हम लोग पर भगवान का जो है आह्वान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ पर बताते हैं, सह तु रूपम समास्थाय महत अद्भुत दर्शनम मणिप्रवण श्रृंगाग्र सीता असीत मुख आकृति। कहते हैं इसमें वाल्मीकि ऋषि यहाँ बताते हैं कि मरीच जो है एक हिरण का बहुत अद्भुत देखने वाला हिरण, महत अद्भुत दर्शन, बहुत अद्भुत दिखने वाला एक हिरण का रूप लेता है। और उस हिरण का कलर क्या होता है? मणिप्रवण, मणिप्रवण, ब्लूइश कलर का उसका देखने में वो लगता है। श्रृंगाग्र, उसके सिंग जो है बहुत बड़े बड़े सिंग होते हैं। और उसका जो मुख है, सीता असीता मुख आकृति, उसका जो चेहरे का जो लुक है वो सीता मतलब सफेद और असीता मतलब ऑफ वाइट, व्हाइट और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन का उसका चेहरा रहता है। सीता असीता रखा। आगे बताते हैं, रक्त पद्म उत्पल मुख इंद्रनील उत्पल श्रव किंचित अभी उन्नत ग्रीव इंद्रनील निभ उदर। कहते हैं कि उसका जो उसके जो गाल थे, हिरण के जो गाल थे, रक्त पद्म, एक तरफ का गाल जो है लाल कलर का, पद्म के समान उसका कलर था एक तरफ का गाल, और दूसरी तरफ का जो गाल है वो इंद्रनील, जिस प्रकार का जो नील रंग रहता है उसको सब ब्लू, लाइट ब्लू उसको कहते हैं इंद्रनील को, वैसा। सॉरी, रक्त पद्म उत्पल मुख,
तो रक्त पद्म एक तरफ का जो गाल है उसका पद्म फूल लाल पद्म के समान होता है, और दूसरा उत्पल, उत्पल मतलब लाइट ब्लू कलर का पद्म होता है, ब्लू कलर का लोटस, दूसरे साइड में उसका गाल ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का। फिर उसके कान श्रव, श्रव कैसा है, एक साइड का कान इंद्रनील होता है, मतलब रॉयल ब्लू टाइप का, सफायर ब्लू टाइप का होता है, और दूसरा लाइट ब्लू तरफ का होता है। आप इस बैकग्राउंड फोटो में देख सकेंगे, ये जो कान का जो रंग है ना, थोड़ा बहुत उसी की तरह आ रहा है वैसा। और फिर कहते हैं किंचित अब भी उन्नत ग्रीव, तो उसकी जो गर्दन है ऐसे थोड़ी सी उठी हुई रहती है। नॉर्मली हिरन या इसका के जो जानवर होते हैं उनका गर्दन थोड़ा सा ऐसे नीचे झुका हुआ रहता है हमेशा, परंतु इसका ऐसे उठा हुआ थोड़ा सा, किंचित अभी उन्नत ग्रीव, उस ग्रीव मतलब उसका जो गर्दन है वो थोड़ा सा उठा हुआ था, और उसका जो पेट था इंद्रनीला निभ उदर, उसका जो उदर था, उसका जो पेट था वो भी ब्लूइश कलर इंद्रनील रंग का था, सफायर ब्लू कलर का उसका पेट था, उसका उदर था। आगे बताते हैं, और मधुकनिभ पार्श्व, मधुकनिभ पार्श्व च कंज किंजलक सन्निभ वैदुर्य संकाश खुर तनु जंगास संहत। कहते हैं कि उसका एक तरफ का जो शरीर का कलर था, एक साइड जो था, एक साइड से देखने से लग रहा था मधुक, मधुक निभ एक सफेद रंग का फूल होता है एक साइड से, और वो चमक रहा था, सफेद रंग की उसकी एक साइड की बॉडी थी, और दूसरी साइड की थी कंज किंजल का सन्निभ। तो दूसरी तरफ की जो थी वो उसी तरह की लग रही थी, जैसे लग रहा था उसमें बहुत सारे जो कमल फूल होता है, व्हाइट लोटस जैसा होता है, उस तरह का उसका बॉडी का रंग आ रहा था। और फिर साथ ही साथ वैदुर्य संकाश खुर, उसके जो खुर थे वो वैदुर्य की तरह, वैदुर्य मणि की तरह जो है उसके खुर लग रहे थे। तनु जंगा सुसमहत, उसकी जो जांघें थी वो पतली पतली थी और बहुत सुंदर थी उसकी जांघें। आगे बताते हैं, इंद्र आयुध स्वर्णेन उच्छेन ऊर्ध्वं विराजित मनोहर स्निग्ध वर्णनो रत्ने नाना विधे वृत। तो कहते हैं कि इंद्रधनुष जैसा रंग उसका था, किसका, पूछ का। इंद्र आयुध स्वर्णेन पुच्छेन, उसका जो पूछ था वो इंद्रधनुष रेनबो के समान सतरंगी था उसका पूछ। ऊर्ध्वम विराजित, और उठा हुआ पूछ था उसका, उसकी पूछ जो है थोड़ी सी उठी हुई थी, नीचे गिरी हुई पूछ नहीं थी, उठी हुई थी, और बहुत ग्लो कर रहा था, बहुत चमक रहा था। जिस प्रकार इंद्रधनुष दूर से देखने से कितना सुंदर लगता है, वैसे इसकी पूछ भी इंद्रधनुष के समान लग रही थी और उठी हुई पूछ थी। मनोहर, मन को हर देने वाली, उसका जो वर्ण, उसका जो कलर था, स्निग्ध वर्णो, मनोहर स्निग्ध वर्णो, उसका जो रंग था वो एकदम मन को मोह देने वाला था, एकदम आकर्षित कर देने वाला था उसका जो रंग था। रत्ने नाना विधेय व्रत, और पूरे उसके शरीर में जैसे लग रहा था पूरे रत्न जड़े हुए हैं, इस प्रकार वो हिरन देखने का वैसे लग रहा था। फिर आगे कहते हैं, रोपय बिंदु शतय चित्र भूतवा च प्रिय दर्शन वितापिनाम कैशल्यान भक्षयन विचाचल। अब उसका शरीर में जो जितने भी हिरन के शरीर में जो स्पॉट्स होते हैं ना, ये एक एक स्पॉट जो है रोपय बिंदु शते, हजारों स्पॉट्स थे उसके जो है शरीर में, और सिल्वर रूपा की तरह
सोचिए, गोल्डन कलर का बॉडी और उसमें सिल्वर कलर के स्पॉट्स उसके बॉडी में इस तरह के थे, तो कितना विचित्र वो लग रहा था। और प्रिय दर्शन मतलब इतना आकर्षित करने वाला, आंखों को इतना आनंद प्रदान करने वाला, इतना प्रिय प्रदान, तब प्रेम देख मतलब देख के जिसके ऊपर मोहित हो जाए व्यक्ति, वैसा उस हिरन का रूप का यहाँ पर वर्णन हो रहा। और ऐसा हिरन, इस प्रकार का हिरन वहां क्या कर रहा था, विटपी नाम किसल्यान, वो क्या कर रहा था वहां पर आसपास में नई हरी हरी घास को ढूंढ रहा था। भक्षयान विचचारह, चल रहा था वहां पर, घूम फिर रहा था वहां पर, और हरी हरी घास को वो खा रहा था। भक्षयान, वो खा रहा था हरी हरी घास को। तो जैसे वो वहां पर घास खाते खाते उसने क्या किया, सीता ने क्या किया था, अपने वहां पर कुटिया के वहां पर ना एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया था। और उस बगीचे में तरह तरह के वहां के जानवर आते थे, जैसे गिलहरी हुई, खरगोश हुए, हिरन हुए, पक्षी हुए। तो सीता सीता मैया जो उनके साथ आनंद से खेलती थी, उन सबके साथ, उनके हाथ, उनके शरीर के ऊपर अपना हाथ सहलाती थी। उनको बहुत, जानवरों को भी, जो भी वहां पर छोटे पशु पक्षी आते थे, उनको बहुत आनंद आता था, क्योंकि सीता तो स्वयं लक्ष्मी देवी है, तो उनके साथ उस समय बिताती थी। तो इस प्रकार वो भी, ये हिरन क्या हुआ, मरीच जिसने ये हिरन का रूप धारण किया, वो भी वहां पर घास खाते खाते आ गया। उसको वहां पर और भी बहुत सारे हिरन थे, परंतु अब की बार उसने क्या किया, पहले जब मरीच हिरन का रूप लेके आया था दंडकारण्य में, तो वो जैसे दूसरे जानवरों को देखता था, वो तुरंत अपना राक्षस रूप में लेके उन जानवरों को खा जाता था। मनुष्य को खा जाता था, बालकों को खा जाता था, स्त्रियों को खा जाता था, ब्राह्मणों को खा जाता था। परंतु अभी उसको वैसा नहीं करना है, उसको अभी सीता को अपनी तरफ, अपनी ओर खींचना है। तो इसलिए वो अभी एकदम सुंदर हिरन की तरह, एकदम सीधा साधा हिरन की तरह केवल वो घास खा रहा था। वो जानवरों की तरफ देख भी नहीं रहा था, दूसरे जानवरों के प्रति देख भी नहीं रहा था कि मेरी प्रवृत्ति चेंज ना हो जाए और मेरा आसुरीपन अंदर से जाग नहीं जाए। और वो आराम से करते करते, वो घास खाते खाते सीता के पास में आ गया, ताकि सीता की नजर उस पर जाए। तो जैसे ही सीता की नजर उस पर जाती है, सीता बोलती है, अरे मेरे प्रभु राघव, हे लक्ष्मण, ये देखो कितना सुंदर हिरन है, मैंने तो आज तक ऐसा हिरन नहीं देखा है, देखो देखो। लक्ष्मण देखता है और बोलता है, अरे ये हिरन नहीं है, ये तो मरीच है जिसने हिरन का रूप लिया है। हे भ्राताश्री, आपको याद है हम लोग जब इधर आए थे, तो ये मरीच आया था, तभी भी एक हिरन का रूप लेके, और वहां पर सीता मैया के ऊपर आक्रमण करने आया था, तो आपने उसके ऊपर बाण चलाया था, और वो बाण को देख के भाग गया। तो आपको याद है, ये वही मरीच है, ये हिरन का रूप वही है। कहते हैं कि ये ऐसा हिरन हो ही नहीं सकता है, इतना सुंदर हिरन आज तक कभी नहीं हुआ है। ये कहते हैं, इसको कन्विंस किस प्रकार लक्ष्मण जी बताते हैं, मृगो ही एवं विधोरत न विचित्र न अस्ति राघव जगत्याम जगती नाथ माया एष ही न संशया। कहते हैं, मृगो ही एवं विधो रत्न, इस प्रकार का रत्न से जड़ा हुआ हिरन, रत्न से जड़ा हुआ मृग, विचित्र न अस्ति राघव, ऐसा विचित्र रत्न से जड़ा हुआ मृग का ये कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये 84 लाख योनियों में ही ऐसा हिरन कभी नहीं आता। न अस्ति राघव, कहते हे राघव, हे रामचंद्र, ऐसा विचित्र हिरन है ही नहीं। जगत्याम जगती नाथ, इस पूरे जगत में, हे जगत के नाथ, हे राम, माया एश ही न संशय, ये जरूर, ये माया शक्ति है, ये मोहित कर देने वाली। माया का अर्थ है जो चीज नहीं है, दैट विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये माया अपना रूप दिखा रही है, न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं बता रहा हूं ये मरीच है। और वो उधर सीता की आंखें लेकिन उस पर जड़ी हुई है, उस हिरण के ऊपर में।
तो सीता देवी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, देखो तुम लोग देख नहीं पा रहे हो, इसकी सुंदरता को देख नहीं पा रहे हो। ऐसा जानवर, ऐसा हिरन, ऐसा अद्भुत हिरन मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर बगीचे में जितने प्रकार के हिरन है, जितने प्रकार के पशु पक्षी आते हैं, ये उनमें सबसे श्रेष्ठ यही मुझे लगा, और मैं चाहती हूँ कि इसको भी मैं वहां पर रखूं और मैं डेली इससे टाइम पास करूं, इसको मैं पचकारूं। इस प्रकार के सीता कहती है, और कहती है कि बस अब समय ही कितना बचा है, इतना समय तो हमने ऑलरेडी वनवास में निकाल लिया, कुछ ही समय बचा है। इस हिरन को मैं पालूंगी, अपने पास रखूंगी, फिर जब हम लोग वापस जाएंगे अयोध्या तो मैं इस हिरन को अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि ऐसा हिरन कभी किसी ने देखा नहीं। तो अयोध्या वासी भी दंग रह जाएंगे इस ऐसे हिरन को देख के, खास करके भरत। भरत भी आश्चर्यचकित हो जाएगा ऐसा हिरन को देख के। तो मैं इसको भरत को गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो आप जो है इसको प्लीज मुझे ये हिरन पकड़ के दो। अब रामचंद्र भी, ऐसे तो लक्ष्मण ने देख लिया कि ये मरीच है, तो ऑब्वियस है रामचंद्र को भी पता है, क्योंकि वो तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनको भी पता है कि ये मरीच है। पर रामचंद्र अभी, क्योंकि ये लीला होने देनी है, बड़ा प्लान ये है कि ये लीला होने देनी है, तो भगवान रामचंद्र अब इस लीला में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? रामचंद्र कहते हैं, अरे लक्ष्मण, तुम तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये हिरन ना बहुत अद्भुत है। मैंने खुद आज तक ऐसा हिरन नहीं देखा है इस जंगल में। हम लोग इतने सालों से, इतने वर्षों से इस जंगल में रहे हुए हैं, आज तक हमने ऐसा हिरन नहीं देखा है यहाँ पर। तो ये ऐसा हिरन तो मैंने, जो इंद्र का जो स्वर्ग लोक है, इंद्र के स्वर्ग लोक में जो बगीचा है, इंद्रपुरी में जो नंदन बगीचा है, वहां पर भी ऐसा हिरन नहीं है। यहां तक कि कुबेर का जो चैत्ररथ नामक जो बगीचा है कुबेर का, वहां पर भी तुमको ऐसा हिरन नहीं मिलेगा। तो यहां तक कि पूरे पृथ्वी में इस प्रकार का हिरन कहीं नहीं मिलेगा। तो सीता जो कह रही है वो एकदम सही कह रही है, ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है, ये ऐसा एक ही है। चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको पकड़ता हूं। तो लक्ष्मण कहता है, आप भैया आप समझ नहीं रहे हैं, ये मरीच है। बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि ये मरीच जो है ये अद्भुत एक रूप लेके आया अपने जादूगरी से, अपने जो भी उसका जो शक्ति है, कोई भी रूप वो धारण कर सकता है। तो मैं ये भी मान लेता हूं, चलो ये मरीच आया है, तो मरीच ये राक्षस होने के कारण तो मेरा तो फर्ज है राक्षसों को का उद्धार करना, राक्षसों को वध करना, ताकि यहाँ के लोग शांति से रह सके। ये अगर मरीच है तो इसने, सोचो इसने दंडकारण्य में कितना आतंक मचाया होगा, इसने कितने लोगों को खाया है, कितने राजाओं को भी खाया होगा जो जंगल में जो है शिकार करने आ रहे होंगे। साधु संतों की तो बात छोड़ो, उनके परिवार वालों की बात छोड़ो, दूसरे पशुओं की बात छोड़ दो, इसने कितने राजाओं की भी हत्या की होगी। तो यही सुनहरा मौका है अभी। 2 बार इसके पहले मैंने मरीज को छोड़ दिया था, पर अब की बार मैं इस मरीज को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तो मुझे कोई परवाह नहीं है, हिरन है या मरीच है, मैं इसके पीछे जा रहा हूं। और तुम क्या करो, तुम यहां पर सीता, यहां पर बैठो, सीता की रक्षा करो, सीता को देख रेख करो। कोई दिक्कत है तो थोड़ी ही दूर में जटायु भी है, तो जटायु को भी तुम इंफॉर्मेशन दे दो, और कुछ भी होगा तो जटायु भी, अगर बाहर से कोई आ रहा होगा कोई खतरा, तो जटायु भी इन्फॉर्म कर देगा। और तुम भी यहां पर एक क्षण के लिए भी अपनी पलक को भी मत झपकाना, और ध्यान से देखना, और तुम सीता की रक्षा करना। इस प्रकार रामचंद्र लक्ष्मण को ये आदेश देते हैं और हिरन के पीछे चले जाते हैं। अब भगवान रामचंद्र को तो पता है ये मरीच है, और वो मरीच अलग अलग इधर भाग रहे उधर भाग रहे अपनी जादुई शक्ति से, कभी गायब हो जा रहे हैं, कभी किसी पेड़ के पीछे प्रकट हो जा रहे हैं, कभी किसी झाड़ी के पीछे से निकल जा रहा है। तो इस प्रकार का वो अलग अलग जगह जो है अपना रूप बदल रहा है, और अलग अलग जगह से निकल रहे, छुप जा रहे, निकल रहे, गायब हो रहे, वापस प्रकट हो जा रहे, फिर गायब हो रहे। क्योंकि इसका क्या काम था, राम को कहीं दूर, इस कुटिया से, इस जगह से कहीं दूर लेके जाना। तो ये जो है रावण ने उसको बताया था कि तुम राम को कहीं दूर लेके चले जाओ, और फिर आगे ऐसे करते हैं। तो
तो अब रामचंद्र समझ जाते हैं कि ये लगता है ये अभी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब लगता है मुझे इस जो भाग दौड़ जो चूहे बिल्ली का जो खेल है, इसको जो है मुझे अभी थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा यहीं पर ही। ये ज्यादा अपना अभी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहा है। तो रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधा मरीच के ऊपर फायर कर दिया, अपने जो है धनुष से छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मास्त्र का खासियत क्या है कि जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र धनुष से छूटता है वो उसको ही जाके लगता है और कहीं पर नहीं जाता। जिस जिस डायरेक्शन में भागेगा, लेफ्ट हो राइट हो, हवा में उड़ जाए, उछल के आए, नीचे गिर जाए, गड्ढे में गिरे, पानी में दे, कहीं पर भी जाएगा वो ब्रह्मास्त्र उसका पीछा ही करेगा। जब तक वो अपने निशाने को नहीं भेदेगा वो ब्रह्मास्त्र रुकेगा नहीं। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और ये समझ जाता है मरीज, बोला अब तो मैं गया, अब मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मरीज उसको ब्रह्मास्त्र को देख के तो उसका पूरा एनर्जी वहीं पर ही खत्म हो गया और सीधा ब्रह्मास्त्र जाके उसको लगा। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उसको लगा, मरीच अपने राक्षस के रूप में आ गया, हिरण का रूप त्याग के अपने असली रूप में आ गया और जोर से चिल्लाने लगा। रामचंद्र की आवाज में उसने रामचंद्र की आवाज को नकल किया और बताया, हे सीते, हे लक्ष्मण, ऐसे बहुत जोर से उसने चित्कार किया। और जैसे ही ये चित्कार किया तो उधर कुटिया में बैठे सीता के कानों में ये आवाज पड़ी और सीता ने तुरंत वो घबरा गई और वो बोली लक्ष्मण को, अरे लक्ष्मण, तुमने ये आवाज सुना? ये मेरे प्रभु रामचंद्र की आवाज है, तुम तुरंत जाओ, देखो क्या हुआ है। इतने जोर से उन्होंने चिल्लाया है, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया, कहीं किसी असुर ने या किसी जंगली जानवर ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर लिया। इतनी जोर से उन्होंने चिल्लाया है, जाओ तो अपने भाई के पीछे जाओ, देखो क्या हुआ है। तो लक्ष्मण बोलता है, तुम चिंता मत करो, ये रामचंद्र है, इसको कोई कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। ये तुम्हारा अंदर में बैठे बैठे तुम्हारे मन का वहम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सीता बोलती है, नहीं ऐसा है, मैंने सुना है। तो बोलता है, अरे वो जादुई राक्षस होगा, राक्षस ने वैसा आवाज निकाला है, रामचंद्र को कुछ नहीं हो सकता है, तुम समझो। उसको तो मैया बोलते हैं, सीता को तो वो लक्ष्मण जो है माता माता कह के संबोधित करते हैं। तो बोलते हैं, मैया आप समझो, समझने का प्रयास करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप बेकार में इतना टेंशन ले रही हैं, कुछ नहीं है। तो सीता कहती है, तुम बार बार तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मुझे लग रहा है तुम्हारे नियत में ही खोट है। तुम शायद इसीलिए ही इतने सालों तक हमारे साथ रहे हो, ताकि रामचंद्र, तुम्हारा मेरे ख्याल से हमारे साथ वनवास में आने का यही एक मकसद था कि हो सकता है किसी कारण से राम हमसे दूर चले जाएं, राम को कोई चोट पहुंच जाए, राम का कुछ हो जाए और तुम फिर मुझे भोग करो, यही दिन देखना बाकी था। तो तुम अब आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारी नियत कैसी है, तुम क्यों इतने दिन हमारे साथ थे, यहाँ पर तुमने उफ तक नहीं किया, तुम्हारे कैरेक्टर में ही दोष है। तो लक्ष्मण ये सुनता है और तुरंत अपने कानों को बंद कर देता है। बोला, नहीं मैया, ऐसा नहीं है। बोले, नहीं ऐसा ही है, मुझे तो अब लगता है कि तुम्हारा भरत, ये जो वनवास है ना, इसमें तुम्हारा भरत के साथ अपना सेटिंग है। भरत ने वहां पर राज्य ले लिया और तुमको बोल दिया होगा कि तुम जाओ, रामचंद्र के साथ जाओ, जैसे ही मौका मिले रामचंद्र को खत्म कर लेना और सब कुछ खत्म कर लेना, सीता को भोग करना। मुझे लगता है अभी तुम भरत के साथ तुम मिले हुए इसमें। तो लक्ष्मण तो एकदम नहीं सुन पाता है इस बात को और कहता है, मैं आपको कैसे बताऊं, आपके सामने ही मैंने रामचंद्र को वचन दिया, राम का आदेश है कि मैं आपकी रक्षा करने के लिए यहां खड़ा रहूं, मैं कहीं नहीं जाऊं। बोला, मैं कुछ नहीं जानती, तुमको जाना है जाओ, अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं तुरंत इसी क्षण मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर राम नहीं तो मैं भी नहीं। ये कहते हैं और तुरंत अब लक्ष्मण के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और लक्ष्मण क्या करता है, वहां से चले जाते, उसको बताता है, लक्ष्मण बताता है कि ये सब एक चाल है, आप यहाँ पर मुझे यहाँ रहने दीजिए। तो बोलते हैं, नहीं तुमको जाना है। जो बोला, ठीक है मैं जाता हूं,
पर मैं आपको बता रहा हूं अब संभल के रहिएगा। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद भी आपको जो है यहाँ पर कोई आए, आपको आक्रमण करे या आपको कोई उठा के लेके, तो आप केयरफुल रहिएगा यहाँ पर। तो जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि लक्ष्मण जो है ये कह के एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं आता है कि वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसके बारे में लिखते हैं कि वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। तो समझ लीजिए वो लक्ष्मण रेखा जो है ना, अगर उसको आज के टाइम में अगर उसको समझना कि ये लक्ष्मण रेखा क्या चीज थी, तो ये समझ लीजिए होम क्वारंटीन हो गया कि आप अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए, घर के अंदर में बंद कर दीजिए, बाहर निकलेंगे आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। तो समझिए ये पहला क्वारंटीन जो है, होम क्वारंटीन, लक्ष्मण ने सीता को दिया था कि मैं ये रेखा खींच के जा रहा हूं, इसके बाहर आप मत जाइएगा। तो ये कह के लक्ष्मण वहां से निकल जाते हैं। और जैसे ही सीता को अकेले देखता, रावण छुपा हुआ था, तो रावण जैसे ही देखता सीता अकेली है, वो तुरंत जो है एक सन्यासी का रूप धारण करके वहां पर आ जाता है। और क्या करता है, भिक्षुक सन्यासी के रूप में वहां आता है और बोलता है भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। ऐसे करते करते वहां आता है। तो सीता इंतजार कर रही होती है राम और लक्ष्मण का। तो उसकी भी नजर अब 3-4 बार 5 बार जब रावण इस प्रकार बोलता है भिक्षाम देहि, तब सीता का ध्यान जाता है। और सीता को जैसे ही रावण देखता है, तो उसका आवाज, उसका जो टोन है वही चेंज हो जाता है। भिक्षाम देहि, उसका जो टोन है ना, उसमें अचानक से काम वासना उस टोन में आ जाती है। तो जैसे ही वो सीता को देखता है, वो सीता की तारीफ करने लगता है, जो कि एक सन्यासी के लिए किसी स्त्री की तारीफ करना, उसके बॉडीली फीचर्स को देख के तारीफ करना, ये सही नहीं होता है। परंतु क्योंकि ये तो सन्यासी के रूप में है, उसका केवल बाहरी चोला सन्यासी का है, परंतु है तो वो रावण, काम वासना से पूरा भरा हुआ। तो वो कहता है, सीता को कहता है कि हे सुंदरी, आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? आपका चेहरा जो है ये तो गुलाब की तरह है। ये जो आपके जो दांत हैं, इतने सुंदर, इतने स्मूथ, इतने सफेद, जैसे ये जास्मिन फूल होता है, शिकारीना जिसे कहते हैं, ये जास्मिन फूल के समान, उसके जब जैसे नए नए जो फूल बर्ड्स होते हैं, जब ये फूल बने भी नहीं है, जिसमें बर्ड फूल फूटते हैं तो फूल निकलता है, आपके वैसे एकदम वैसे दांत है। आपकी आंखें विशाल विमले नेत्रे, आहा, आपकी आंखें कितनी विशाल है, कितनी विमल है, इतनी वाइट आपकी आंखें, आपके नेत्र इतने सफेद है, इतने सुंदर हैं। रक्तांते, इसके एंड में आप आंख जहां खत्म हो रहा है वहां पर एकदम लाल लाल है। आहा, इसमें जो इसके जो तारके हैं, जो इसके आपके जो आईलिड्स हैं, जो आंखों में जो ये आपकी आंखों की जो मोतियां है, वो इतने काले काले हैं। कृष्ण तारके, कृष्ण जिस तरह जैसा इसका रंग रहता है कृष्ण का, उस प्रकार के आपके रंग है यहाँ पर। फिर आगे कहते आहा, आपकी कमर कितनी सुंदर है। इस प्रकार उसके पूरे शरीर का एक एक अंग का जो है यहाँ पर रावण जो है प्रशंसा करते हैं। कहते आपकी स्माइल, आपकी जो ये मुस्कुराहट है, कितनी जो है ललचा देने वाली है। आपके ये दांत, आपकी ये आंखें, ओहो आपकी ये सुंदरता, ओहो आपका ये कमर, ओहो आपके ये बाल, कितने सिल्की सिल्की आपके बाल हैं। ये सब, ये पूरा रूप तो मेरे हृदय को जो है अंदर, मेरे हृदय में एक छवि बन जा रही है इसकी, और मुझे लग रहा है कि मैं आपसे जो है मित्रता करूं। ये मैंने तो ऐसा सुंदर रूप कहीं देखा ही नहीं है। सीता बोलती अच्छा, ये तो आपको शोभा नहीं देता है, आप तो एक सन्यासी है। बोला छोड़ो, सन्यासी छोड़ो, ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी किसी गंधर्व लोक में भी नहीं देखी है,
ऐसी सुंदरता तो मैंने कभी किसी अप्सरा में भी नहीं देखी है, किसी अप्सरा को इतनी सुंदर इस पृथ्वी में किसी औरत को भी ऐसा नहीं देखा। बोला अच्छा, तो आप अप्सराओं को भी देख चुके हैं, आप जो है पृथ्वी में दूसरी औरतों को भी देख चुके हैं, आप गंधर्वों के बीच में भी जा चुके हैं। तो इस प्रकार वो कहती है, तो कहती है कि नहीं, मुझे आपका ये, बार बार पूछते तुम आई कहां से हो, तुम बताओ तुम्हारा ये सुंदर रूप तुम कहां से आई हो। ऐसे करते करते अब सीता समझ जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, परंतु ये भी सीखती है कि वो सन्यासी है, अगर वो इसके प्रश्न का उत्तर नहीं देगी तो हो सकता है सन्यासी बुरा मान जाए, कुछ श्राप वगैरह दे दे। तो फिर अपने बारे में बताती है कि मैं जनक राजा की पुत्री हूं, और मैं जो दशरथ महाराज है उनके जो पुत्र हैं अयोध्या में, जो दशरथ महाराज के पुत्र रामचंद्र, उनकी मैं पत्नी हूं, और मैं यहाँ पर, हम लोगों को 14 साल का वनवास मिला, तो मैं अपने पति के साथ यहाँ वनवास में आ गई, इधर वन में आ गई। उस मेरे जो देवर है लक्ष्मण, वो भी हमारे साथ आए हैं। इस प्रकार के वो अपने बारे में सब कुछ बताती है। और फिर वहां पर बहुत सारे फल जो है भिक्षा के रूप में, एक पूरा एक कुछ थोड़ा सा जल जल वहां रखती है ताकि वो अपना हाथ पैर धो लें, और बहुत सारे फल जो है एक टोकरी में लाके वहां रख देती है। तो कहते हैं कि आप कृपया आप सब कुछ ले लें, सेल्फ सर्विस बोलते हैं, आप सेल्फ सर्विस कर लीजिए। तो जो रावण कहता है नहीं, ये संभव नहीं है, तुमने एक सन्यासी का अपमान किया है, तो मैं लूंगा तो तुम्हारे हाथ से ही लूंगा, ये संभव ही नहीं है कि तुम ऐसे रखी हुई चीज को मैं उठाऊं। तो सीता कहती है नहीं, आप ले लीजिए। फिर बहुत जोर देते बोलते ठीक है। जैसी सीता वहां आती है तो रावण जो उसको अभी भी सन्यासी के रूप में ही होता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते आओ, मैं तुमको अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। तो सीता कहती है आप कौन है जिसने आपने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा है, आप देखने में तो ब्राह्मण है, देखने में तो आप ब्राह्मण लग रहे हैं, और आप इस जंगल में भी अकेले घूम रहे हैं, पर आप हैं कौन आखिर में, आप बताइए मुझे, आपने इस तरह मुझे पकड़ा है तो ये आपको शोभा नहीं देता है। तो जैसे ये बोलता है आपको शोभा नहीं देता है, तो रावण बताता है, फिर अपना परिचय देता है कि मैं त्रिलोकी नरेश रावण हूं, मैं पूरे राक्षसों का राजा हूं। मैंने जब से तुमको देखा है, मैंने जो तुम्हारा ये सुंदर रूप देखा है, अब मेरे मन में ये इच्छा हो गई है कि मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा, तो मैं तुमको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ लंका, मैं तुमको लंका की पटरानी बनाऊंगा। फिर लंका के बारे में वो वर्णन करता है कि लंका किस प्रकार की नगरी है, पूरे सोने से बनी हुई वहां पर नगरी है, किस प्रकार वहां पर चारों तरफ पानी है, समुद्र है, सागर है, किस प्रकार त्रिकुट पर्वत में सबसे ऊपर में रावण का महल है। बोलते मैं तुमको वहां बिठाऊं, वहां से पूरा लंका तुमको देखेगा, तुमको मेरा पूरा राज्य दिखेगा, तो तुम चलो मेरे साथ। और उसी वक्त ये कहते कहते रावण अपना जो सन्यासी वाला वेश है, जो ब्राह्मण वाला वेश है, उसको त्यागता है, और अपना 10 सिर वाला जो है, 10 सिर और 20 भुजाएं, ऐसा पूरा अपना रूप को वो वहां पर प्रकट करता है। 10 सिर में सोने के मुकुट पहने हुए हैं, पूरे शरीर में उसकी ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी लगी हुई है, और पूरा काला एकदम, देखने में खूंखार राक्षस देखने में, उस प्रकार वो पूरा अपना रूप वहां पर प्रदर्शित करता है। और वो सीता को उठाता है, और सीता को उठा के अपने जो है रथ में जो बिठा दे, क्योंकि उसके रथ में भी ऐसी क्षमता थी कि रावण का रथ था, तो कभी भी वहां पर गायब हो जाता है, कभी भी चाहिए तो प्रकट हो जाता है, तो इतनी देर अप्रकट रूप में था। तो रावण जैसे ही सीता को उठाया, रथ उसका वहां प्रकट हो गया, और वहां पर उसने सीता को अपने साथ रथ में उठा के हवा की ओर लेके गया रथ में। तो यहां पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि इतना समय हो गया, सीता और रावण, बहुत लंबा कन्वर्सेशन यहाँ पर उनका चलता है, तो इतनी देर में राम गए क्यों नहीं, राम जो गए, लक्ष्मण जो गए, वो लोग वापस क्यों नहीं आए अब तक, क्योंकि ये ज्यादा दूर तो नहीं गए, और राम तो भगवान है, लक्ष्मण भी भगवान अनंत शेष हैं, उनके अंश हैं,
तो उनको ये सब चीज के बारे में क्यों नहीं पता चला? तो कहते हैं कि जब सीता जो है रावण के रथ में जा रही थी तो जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरे प्रभु राम को बुलाओ, कोई लक्ष्मण को बुलाओ, ये रावण मुझे लेके जा रहा है। तो वहां जो नीचे इस प्रकार की इनकी आवाज सुन के जो नीचे जो ऋषि मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, तो उनकी आंखें खुली। जैसे ही उनकी आंखें खुली और उन्होंने देखा इस रथ को, रावण के इस रथ को देखा, तो उनको उनको सीता का दिव्य रूप दिखा, लक्ष्मी देवी का रूप दिखा, जो बड़े आराम से उस रथ में बैठी हुई विराजमान है। और रावण का भयानक रूप देखा और उनको ऐसा लगा कि लक्ष्मी देवी रावण का उद्धार करने के लिए उसके साथ जा रही है। और फिर अचानक से जब पलक झपकाई तो देखा कि सीता जा रही है, तो एक बहुत दिव्य रूप देखा और फिर एक नॉर्मल जो लीला जो करने का जो रूप है वो भी देखा। उन लोगों ने दिव्य रूप भी देखा जहां पर सीता कृपा करेगी, रावण का वध होगा और उसको जो है इस असुर योनि से छुटकारा मिलेगा। और फिर दूसरा रूप जो अभी जो रोल प्ले हो रहा था वो रूप भी देखा। तो हालांकि ये पूरी भगवान की योजना है, हमने जैसे चर्चा की कि भगवान को पता है, लक्ष्मण को पता है कि ये मरीच है, राम को पता है ये मरीच है, और मरीच जो है फिर आवाज भी निकालता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। तो राम को सब कुछ पता रहता है, वो तो तुरंत चाहते तो तुरंत वहां आ सकते थे, लक्ष्मण भी वहां तुरंत आ सकते। इतना बड़ा कन्वर्सेशन था, सीता बार बार जानबूझ के इतना बड़ा कन्वर्सेशन कर रही थी कि अब मेरे प्रभु रामचंद्र आएंगे, अब लक्ष्मण आएंगे और इस रावण को जो है मजा चखाएंगे। उसने रावण को भी चैलेंज किया, सीता ने बोला अगर तुमने वाकई में तुम अपने आप को क्षत्रिय समझते हो, तुम अपने आप को योद्धा समझते हो, तो रुको, इस तरह मेरा अपहरण मत करो, तुम यहां रुको, मेरे प्रभु राम को आने दो, तुम उससे युद्ध करो और फिर तुम मुझे जीत के लेके जाओ। तो रावण हंसता बोलता, अरे वो मनुष्य, वो साधारण सा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा, आज तक कोई देवता मेरे से युद्ध नहीं कर पाया है, सब मेरे से हार गए हैं, पूरे त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं है शक्तिशाली जो मेरे से युद्ध कर सके, तो ये राम क्या चीज है, चलो मैं तुमको अपने साथ लंका लेके चलता हूं, तुमको दिखाता हूं असली ऐश्वर्य होता क्या है, क्या तुम इस जंगल में बैठी हो इस तरह का तपस्वी का रूप धारण करके तपस्वी के साथ घूम फिर रही हो, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। इस प्रकार तो सीता काफी समय लेती है परंतु वहां पर रामचंद्र नहीं आते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि ये इसमें हमको कुछ 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो हमारे भक्तिमय जीवन के लिए जरूरी है। इस रोल प्ले में, ये जो रोल प्ले अभी सीता ने किया, रामचंद्र लक्ष्मण और सीता ने, तीनों ने जो ये रोल प्ले किया है जिसमें सीता का अपहरण हुआ है, ये हालांकि बहुत बड़ा प्लान है, भगवान की लीला है, पर अगर हम उसको साधारण दृष्टि से देखते हैं तो हमको बड़ा अजीब लगता है ये, क्योंकि रामचंद्र तो मनुष्य के रूप में आए हैं, लक्ष्मण उसके भाई के रूप में आए, मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे हैं, सीता भी मनुष्य जैसी लीलाएं कर रही है, मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं, लीला तो भगवान करते हैं, मनुष्य जैसे कार्य कर रहे हैं। हालांकि ये सब लीला है, पर हम लोग क्योंकि मंद बुद्धि है, कलयुग के जीवित, तो उनको एक साधारण दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो अगर साधारण दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो हमको यहां से लेनी है। सबसे पहली शिक्षा ये है कि सीता का ध्यान केवल रामचंद्र के ऊपर रहता था, परंतु क्या हुआ, जैसे ही उसने उस हिरण को देखा, उसका ध्यान जो है रामचंद्र से हटके, भगवान से हटके एक वस्तु के ऊपर चले गया और उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो गए। और यही नहीं, उस वस्तु को पाने की इच्छा भी जागृत हो गई। और उस वस्तु को पाने की इच्छा किसके सामने प्रकाश किया? राम के सामने। जो सबसे मूल्यवान है, रामचंद्र का जो प्रेम का जो धन है वो सबसे मूल्यवान है। रामचंद्र स्वयं भगवान है, सबसे मूल्यवान वही है। तो उनको उन्होंने क्या किया, जो उसके कंपेयर में हिरण, जिसका कोई मोल ही नहीं है, एक भौतिक, केवल एक भौतिक प्राणी है, एक जानवर है, उसको लाने में लगा दिया। मतलब अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को दूर करके, इनफैक्ट भगवान से वो इच्छा को बोला कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करो। और तीसरी शिक्षा हमको ये मिलती है, यहां तक कि लक्ष्मण को
जो गुरु तत्व है, लक्ष्मण तो गुरु तत्व है, लक्ष्मण को भी बुरा भला कहा, बुरा भला कहा, उसके ऊपर चिल्लाया कि तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते हो, वो तकलीफ में है, तुम जा नहीं रहे हो, तुम कैसा है, तुम कैसे व्यक्ति हो, किस प्रकार का तुम्हारा प्रेम है अपने भाई के प्रति। इतना भी नहीं बोला, यहां तक नहीं रुकी, उसके चरित्र पे, उसके कैरेक्टर पे डाउट किया कि तुम लगता है तुम मुझे भोग करने की इच्छा हो है तुम्हारी, इसलिए तुम वहां जा नहीं रहे हो। तो उसके चरित्र पे भी डाउट करते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो तीन बातें हैं, जो भगवान के प्रति श्रद्धा छोड़ देना, भगवान से भौतिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना, और गुरु का अपमान करना या गुरु की बात को नहीं मानना। जो लक्ष्मण ने कहा कि यहां पर मैं जब आऊंगा वापस देखना तुम यहां पर होगी नहीं, मुझे पता है ये पूरा एक षड्यंत्र है, तुम समझ नहीं रही हो, तो पर गुरु की बात और लक्ष्मण की बात नहीं मानती है। तो इसी कारण से हम लोग भी, अगर हम लोग अपने आप को सीता के रूप में रहें कि हम भी भौतिक चीजों के प्रति, हमने कितना सुंदर अभी देखे, हम लोग कितना सुंदर उस हिरण का वर्णन किया गया, हम लोग भी इस प्रकार इस संसार में बहुत सारी चीजों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं, अपनी इच्छाएं जताते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, भगवान से भौतिक इच्छाओं के लिए मांगते हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो भगवान के ऊपर हम डाउट करने लगते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। ये देखो, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, फिर भी हमारी ये इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहा। ये लोग देखो, लोग कर्मी लोग हैं, लोग नास्तिक लोग हैं, ये लोग की सब इच्छाएं पूरी जा रही है, ये लोग पैसे में घूम रहे हैं, पैसे में झूम रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, इतना सब कुछ, वो लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ जा रहे हैं। ये लोग देखो पिज्जा पास्ता खाते हैं, दुनिया भर का नशा करते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। हम लोग थोड़ा सा ही बाहर का कुछ खाते हैं, तो 7 दिन प्रसाद खा रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ जा रहे हैं। इस तरह का बहुत कुछ होता है। तो ये जो मरीच है, मरीच जो हिरन है जिसके प्रति सीता आकर्षित हो गई, ये मरीच एक्चुअली हम लोग का आकर्षण का कारण है। ये मरीच भौतिक जो इच्छा है ना, भौतिक चीजें, जिस प्रकार के बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स, अच्छे अच्छे लैपटॉप्स, डिफरेंट गैजेट्स, प्ले गेमिंग की डिवाइसेस होती हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, हमारी जो दूसरी भौतिक जो जिम्मेदारियां होती है, जो दूसरों के प्रति हम जानबूझ के लेके रखते हैं, तो ये सब जिससे हमको लगता है कि भाई हमारा नाम होगा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, तो ये सब हमको ना, ये मरीज की तरह है। अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत लोग वेब सीरीज में अटक गए, जो टेलीविजन, अमेजोन प्राइम में, नेटफ्लिक्स में, अमेजोन प्राइम में ये वीडियो लॉन्च हुआ है, नेटफ्लिक्स में ये वीडियो लॉन्च हुआ है, वूट में ये वीडियो लॉन्च हुआ है, ऐसे करके सब Z5 में ये सब लॉन्च हुआ है। तो लोग पूरा समय अपना ये सब चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं ना, अपना पूरा समय इनको देते हैं कि वो भगवान से दूर हो जाते हैं, भौतिक इच्छाएं भगवान से मांगते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है, समय ज्यादा लगता है, भगवान के प्रति भरोसा उठ जाता है, गुरु के प्रति संदेह लगने लगता है कि गुरु जो है, गुरु भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। तो समझते हैं कि नहीं, हम जो है आज वर्तमान स्थिति में अपनी मेहनत से हैं, अपने अपने दम पे हम ये सब जी रहे हैं, तो ये गुरु को भी हम नहीं मानते, सिर्फ अपने आप को हम सब कुछ मानने लगते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, जिस प्रकार सीता जाके लंका में फंस गई, उसी प्रकार ये रजोगुण, रावण जो है रजोगुण में था, सब चीज को भोग करना चाहता था, तो रजोगुणी व्यक्ति, तो ये रजोगुण हमको क्या करता है, इस संसार रूपी लंका में हमको फंसा देता है। जिस प्रकार सीता फंस गई, उसने 3 चीजें की, उसने राम के ऊपर डाउट किया, राम को कहा कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के बाद भी तुमको समझाना पड़ेगा कि तो अपना धनुष बाण उठाओ और जाओ, जो हिरण लाके दो। राम का संग छोड़ दिया, किसके लिए, एक तुच्छ से मरीच जैसे हिरण के लिए राम का संग छोड़ दिया उसने, राम को ही भेज दिया, तुम जाके मुझे वो लाके दो। लक्ष्मण की भी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार यही, और जाके क्या होता है अंत में, लंका रूपी नगरी में जाके वो कैद हो जाती है। तो हमारा भी यही है, हमको जब लक्ष्मण रेखा क्या है, लक्ष्मण रेखा भी हमको समझना। लक्ष्मण ने एक लाइन बना के किया कि इसके बाहर मत जाना,
इसी प्रकार गुरु भी हमको एक लाइन बना के देते हैं। वो लाइन क्या होता है? 16 माला जप, 4 नियम पालन। इस लाइन को कभी क्रॉस मत करना। 16 माला बोलोगे नहीं, इस माला करने में क्या होगा, ये 4 नियम करने में क्या होगा, नियमों का पालन हमको नहीं करना है, जुआ भी करना है, नशा भी करना है, सब कुछ करना है। तो ये लाइन को जैसे ही हम पार करेंगे, हमको रावण जो है पकड़ लेगा। तो जैसे ही हम ये 4 नियमों को पालन करना छोड़ देंगे या 4 नियम पालन नहीं करेंगे, 16 माला जप नहीं करेंगे, माया देवी हमको पकड़ लेगी और पकड़ लेगी और हम फंस जाएंगे इस जगत में। रावण जैसे सीता को पकड़ लिया, माया देवी हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, सब चीज को हर लेगी वो, और फिर हम रोते रहेंगे, याद करेंगे कि प्रभु आएंगे, कब प्रभु आएंगे, कब हमारी हमको बचाएंगे, कभी हमको इस चंगुल से निकालेंगे। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इस सीता के अपहरण से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो अब आगे क्या होता है, इसके बाद जटायु देखता है। अब जटायु के साथ युद्ध होता है और फिर रामचंद्र कैसे पता चलता है, वो जाते हैं सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा जाते हैं। इसको फिर हम अगले बार इसके आगे में हम फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। तो हम इसको यहीं पर ही रखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।